मैं अपने सखर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैं अपने सखर के पार्टी ओहदेदार के पार्टी कारकुनों के शुक्रगुजार हूँ कि जब भी पार्टी की तरफ से कॉल आया है तो सखर के कारकुन ने सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया है। जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत का बहाली के लिए निकलते हैं तो सखर के कारकुन सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हैं। चाहे वो MRD का मूवमेंट हो, जनरल ज़िया के खिलाफ जिद्दोजहद हो, या वो ARD का मूवमेंट हो, जनरल मुशर्रफ के खिलाफ जिद्दोजहद हो, या फिर सेलेक्टेड सरकार के खिलाफ जिद्दोजहद हो, तो सखर के अवाम सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हैं। आज मैं एक बार फिर आपके पास आया हूँ, सखर के अवाम के पास आया हूँ, आपका साथ मांगने के लिए, आपका मदद मांगने के लिए। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को मुल्क भर में जागना होगा ताकि हम इस नालायक, नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत को भगा सकते हैं। अगर इस हुकूमत के सामने कोई खड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले खड़े हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो हुकूमत का मुकाबला कर रहा है, जो हुकूमत को तकलीफ पहुंचा रहा है। जहां हुकूमत आवाम को तकलीफ पहुंचा रहा है, जहां हुकूमत ने आवाम का जिंदगी में तकलीफ लाया है, वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन सखर से लेके कश्मीर तक कठपुतलियों का मुकाबला कर रहे हैं। जहां बाकी भाग के चले गए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन गैर जमहूरी कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए, इन सिलेक्टेड को भगाने के लिए अपने सरजमीन पे खड़ा है, अपने अवाम के दरमियान में है। आपने ना कल पाकिस्तान के अवाम को मुसीबत में अकेला छोड़ा है, लावारिस छोड़ा है, ना आज आपने पाकिस्तान को, अवाम को अकेला छोड़ा है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को सलाम पेश करता हूँ। अगर हुकूमत को कोई तकलीफ है तो पीपल्स पार्टी से है। उनके वजीर कहते हैं कि सबसे ज्यादा अपोजिशन मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर साहब करवाता है। हुकूमत के वजीरों के मुताबिक इस नाकाम तरीन सिलेक्टेड हुकूमत के सामने अगर कोई रुकावट है
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आला है। हुकूमत जानती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद ऑपोजिशन करने वाली जमात है। हुकूमत जानती है कि असल में मुकाबला जियालों से है, ना पटवारियों से है, ना मौलाना से है, वो आपसे है। यही तो वजह है कि सखर का खुर्शीद शाह आज भी पाबंदे सलासल है। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी का यही वजह है कि कायदे के खिलाफ पीपल्स पार्टी का हो तो वो जेल में हो, और कायदे के खिलाफ लाहौर से हो तो वो मजा कर रहा है। असल में हुकूमत जानती है कि आवाम की बात जियाले करते हैं। कठपुतलियों और दहशत गर्दों और आमरकों के मुकाबला जियाले करते हैं तो वो जियालों को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा हुकूमत के लिए पैगाम है, मेरे हुकूमत के लिए पैगाम है, ये आपका पहला और आखिरी हुकूमत है। उतना जुल्म करो जितना तुम खुद बर्दाश्त कर देते हो, उतना ही जुल्म करो जितना तुम खुद बर्दाश्त कर सकते हो। जियालों का दौर आ रहा है, जियालों का हुकूमत बनने वाला है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आप हमारा एक खुर्शीद शाह को बंद करके रखे हैं। आप खुद बताएं, नियाजी साहब बताएं, वो कितने दिन जेल में गुजार सकता है। आपके इम्तिहान लिया जाएगा। आप देखें वो किस किस्म का सियासत कर रहे हैं। वो सियासी मुखालफीन कभी मुखालफत करने के दायरे होते हैं। शाह साहब को जेल में रखा गया है, मगर शाह साहब के घर के औरतों को भी केसेस में धकेला जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर केसेस हैं तो इनके घर के औरतों को भी केसेस में धकेला जा रहा है। हम याद दिलवाना चाहते हैं कि हुकूमत को याद दिलवाना चाहते हैं, चुप, हुकूमत को याद दिलवाना चाहते हैं कि अगर हमारा घर के औरतें हैं तो आपके भी घर के औरतें हैं। हम माँ बहने की इज्जत करते हैं। आप इज्जत करना शुरू कर दे, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले आपको छोड़ेंगे नहीं। जियालो उठ खड़े हो जाए, जियालो तैयार हो जाए, अपना जिदोजहद तेज करे। हम पाकिस्तान बचाने निकले हैं। इस काफला में आप साथ हमारा दे। हम अवाम के रोजगार बचाने निकले हैं, उनके हुकूक बचाने निकले हैं, पानी का हक बचाने निकले हैं, अवाम को रिलीफ पहुंचाने निकले हैं। आप पीपल्स पार्टी के साथ दे और दुनिया की कोई ताकत आपका नहीं रोक सकता। निसार साहब ने एहतजाजी प्रोग्राम का ऐलान किया है। मैं उम्मीद रखता हूँ
कि जब उनके काफले सखर पहुंचते हैं तो सखर का एहतजाज पूरा पाकिस्तान में से सबसे बड़ा एहतजाज होगा। जिए भुट्टो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।